मुसलमानों की टोपी क्यों नहीं पहनी। और ये राजनीति भी तब होगी जब यही विपक्ष कल तक नीतीश कुमार पर मुस्लिम टोपी पहनकर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगा रहा था। और पटना में आरजेडी ने इस तरह से पोस्टर्स भी लगवाए हुए। ये तो बहुत देर कर दी। टोपी पहनना कहीं जरूरी है क्या? वो कोई अपना टोपी पहने, हम अपना तिलक लगाएं। समाज का हर वर्ग नीतीश कुमार का विरोध कर रहा है, इसलिए कि बिहार में जो दुर्दशा है, जो भ्रष्टाचार है, लोगों की जो परेशानी है, वो नीतीश कुमार कान में तेल डालकर सो रहे हैं। और उनके 4-5 चाटुकार मंत्री और 4-5 भ्रष्ट नेता ये पूरे जनता से पैसा उगाही कर रहा है। तो नीतीश जी से खाली मुसलमान नहीं नाराज है, बिहार का एक एक बच्चा नीतीश कुमार से नाराज है। ये नीतीश कुमार नहीं खड़े रहते मुसलमानों के साथ तो इनका बजट क्यों बढ़ाते? आज अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बना रहे हैं, IAS IPS की कोचिंग की व्यवस्था हज भवन में उन्होंने किया है। तो बिना इतनी बड़ी आबादी को बिना साथ लिए कैसे संभव है? क्या इस टोपी ट्रांसफर से वो वोट भी ट्रांसफर हो सकते हैं? बिहार एक हिंदू बहुल राज्य है जहां हिंदुओं की आबादी 82% है, मुसलमानों की आबादी 17.7 लगभग 18% है। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा चर्चा मुस्लिम वोट बैंक की होती है। और इसका कारण यह है कि मुसलमानों का वोट चुनाव में बंटता नहीं है, बल्कि ये एक मुश्त होकर किसी भी पार्टी या गठबंधन को एक साथ जाता है। उदाहरण के लिए बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के 87% एक मुश्त वोट अकेले विपक्ष के इंडिया गठबंधन को मिले थे, जबकि जेडीयू और बीजेपी को सिर्फ 12% मुसलमानों के वोट मिले थे। 87% एक मुश्त आरजेडी और कांग्रेस की तरफ गया था। इससे यह समझा जा सकता है कि जो मुस्लिम वोट होते हैं वो किसी भी पार्टी या गठबंधन को एक मुश्त एकजुट होकर एक साथ मिलते हैं, जिसकी वजह से हिंदू वोटों से ज्यादा मुस्लिम वोटों की इतनी राजनीति होती है। क्योंकि यहां जो बाकी के हिंदू वोट हैं वो तो बढ़ जाते हैं, लेकिन यहां पर मामला एक साथ जाने का होता है। बिहार के 38 जिलों में से 13% जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 17% से लेकर 68% के बीच है। बिहार में किशनगंज, जहां पर हिंदू ही अल्पसंख्यक है, 68% आबादी मुसलमानों की है यहां पर, और 32% आबादी हिंदुओं की है। इसी तरह कटिहार, अररिया, पूर्णिया, जहां पर मुसलमानों की आबादी 35% से ज्यादा है। इसके अलावा इन 13 जिलों में विधानसभा की 99 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम समुदाय का वोट निर्णायक माना जाता है। और यही वजह है कि बीजेपी को छोड़कर कोई भी पार्टी इन मुस्लिम वोटों को गंवाना नहीं चाहती। खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार के मुसलमानों के लिए आरजेडी ने कभी कोई काम नहीं किया, इसीलिए इस बार भी मुसलमानों का एक मुश्त वोट सिर्फ उन्हीं की पार्टी को मिलना चाहिए। सुनिए। सरकार में कुछ नहीं था, हम लोगों की जब सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया। आज इस बात का ध्यान रखना ही है कि पहले कोई काम नहीं किया, हम लोग काम किए हैं, तो जैसा करिए अच्छा रहेगा। आप लोग सोचिए कि हम लोग काम किए हैं और कभी भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हो तो उसके लिए हम लोग करते रहेंगे। लेकिन जो लोग हैं जो दोनों को देखिएगा, पहले कुछ नहीं किया, आए को जो बता दिए तो फिर बाद में गड़बड़ किया तो हम तो अलग हो गए, तो वो लोग भी कुछ नहीं किया। अब चाहे जितना इधर उधर वंड बोलते रहे, लेकिन कभी कुछ नहीं किया। तो इस सब चीजों को ध्यान दीजिए। हिंदू धर्म दुनिया का अकेला ऐसा धर्म है जिसमें नास्तिक रहकर भी कोई व्यक्ति हिंदू रह सकता है। और हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाने से इनकार करता है या टीका लगवाने से इनकार करता है तो इससे यह नहीं माना जाता कि यह हिंदू धर्म के खिलाफ है। हिंदू धर्म में आस्था को हर व्यक्ति के विश्वास तक सीमित माना गया है। और यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति या नेता सार्वजनिक रूप से टीका लगवाने से या मंदिर जाने से मना कर देता है तो उस पर कोई विवाद नहीं होता। आप में से शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा कि विवाद उस दिन हुआ जब टीका लगाने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। लेकिन बात जब टोपी पर आई तो आज सोशल मीडिया से लेकर हर जगह जैसे तूफान आ गया है। लेकिन अगर आप देखें तो इस्लाम धर्म में अल्लाह की इबादत को ही धर्म माना गया है। इस्लाम में जिन 5 स्तंभों को धर्म के पालन के लिए जरूरी माना गया है उनमें सबसे पहला स्तंभ है ईमान, जिसमें इस बात की घोषणा की जाती है कि अल्लाह के सिवा कोई और भगवान नहीं। दूसरा स्तंभ है सलात, जिसे फारसी में नमाज भी कहते हैं। तीसरा स्तंभ है सौम, जिसे रोजा रखना भी कहते हैं। चौथा स्तंभ है ज़कात, जिसका मतलब होता है दान।
और पांचवा स्तंभ है जीवन में एक बार हज की यात्रा पर जाना, और ये कर्तव्य उन्हीं पर लागू होता है जो आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। हज वाली बात, इसमें टोपी का जिक्र नहीं है। टोपी को फर्ज नहीं बल्कि सुन्नत बताया गया है, जिसमें खुद को अल्लाह के प्रति समर्पित दिखाने के लिए सिर को ढका जाता है। हालांकि इसका जिक्र किसी हदीस में नहीं है, और अरब देशों में भी जो मुसलमान नमाज